अच्छा गाइस, अब देखिए फिफ्थ वन हमारे पास क्या है। द फिफ्थ वन एंड फाइनल प्रोसेस आर टाइप आर मेथड टू प्रिपेयर द अल्कोहल, वो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक ईस्टर दोनों को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने अल्कोहल बनते हैं एक ही मॉलिक्यूल से, और कार्बोक्सिलिक ईस्टर से कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जिस तरह आपको पता है कि रिडक्शन हमारे पास क्या है, रिडक्शन बेसिकली हमारे पास है एडिशन, हाँ बोले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ये हमारे पास बेसिकली रिडक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन यहां पे हम स्टेप्स टू रिमेंबर एक हेडिंग दे देते हैं कि जिस तरह हम अब तक रिडक्शन डिफरेंट अल्डिहाइड कीटोन ईस्टर वगैरह का करते आए हैं, तो आया कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन इस तरह इजी होगा। तो ये है कि एक्सीडिंगली, हाँ बोले एक्सीडिंगली सिंपल, एक्सीडिंगली नो डिफिकल्ट, एक्सीडिंगली डिफिकल्ट टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक carboxylic acid and convert them to alcohol, ये बहुत ही एक मुश्किल प्रोसेस है। तो अगर ये मुश्किल प्रोसेस है, हमने इसको लिखा क्यों है, वो इसलिए कि हमारे पास इसको हल करने का तरीका है। अ वेरी पावरफुल reducing agent is required, a very powerful reducing agent is required। क्यों चाहिए? to convert carboxylic acid to alcohol। तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास बेसिकली अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और यही हमें अब हेल्प करके देगा कि हम किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप एक लाइन लिखें कि इन केस ऑफ ईस्टर, कि हम ईस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करें हम असाइल ग्रुप। लेकिन चलो इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम पहले कर लेते हैं, तो फिर ईस्टर पे इसके बाद आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन हम पहले पढ़ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो देखिए आपके पास बहुत ही सिंपल है ये रिएक्शन के डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, ठीक है, ये हमारा आ गया है एरो। और यहां पे अब आप देखें किसकी ब्रेकिंग होगी, तो क्लीवेज हमेशा आपके पास इस बॉन्ड की होगी, इसका क्लीवेज होगा। इसका जब क्लीवेज होगा तो एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो एक H यहां पे आ गया है, और एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई है, तो एक H यहां पे आ गया है, ठीक है, आ रही समझ में बात। और इस ग्रुप को हमने रिमूव करना है, इसको हमने रिमूव करना है, टू रिमूव, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और हम कह सकते हैं कि ये हमारा लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये यहां से जाएगा। तो जब ये जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो लिहाजा इसको जाने के लिए हम फिर डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि -OH, ये -OH या माइनस के साथ जो भी स्पीशीज यहां पे लिखी जाती है, इट मीन कि ये इस रिएक्शन से निकल चुकी है। तो लिहाजा यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे कि R। अब देखिए R, और यहां पे जब हम इस ग्रुप को निकालेंगे, इसकी आपको कंफ्यूजन होगी, जब हम इस ग्रुप को यहां से निकालेंगे तो ये एक वैलेंसी यहां पे फ्री होगी, तो एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ठीक है, इस कार्बन के साथ। तो R और एक हाइड्रोजन ये है, तो मैंने लिखा है कि CH2, एंड ये आ गया है आपका व्हाट? OH, क्योंकि एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ है। तो RCH2OH या RCH2, आप यहां पे भी OH लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप इसको कहां पे लिखते हो, ठीक है।
अब ये तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हमारा कंसर्न एरिया है, लेकिन इसके साथ हमने इस ग्रुप को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करेंगे, यहां से इस ग्रुप को निकालेंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन बनेगा। तो यहां पे अल्काइल ग्रुप आपका आ गया है, कार्बन आ गया है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, और जो हाइड्रोजन यहां पे इसके पास आया तो वो OH वहां पे, तो ये आपका अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। अगर इसको हम यहां पे एक दूसरा एग्जांपल इसके साथ हम कर ले कि RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहां पे मैंने लगा लिया क्लोरीन। क्या लगा लिया? क्लोरीन। लिहाजा यहां पे मैंने लिख लिया एरो, और ये मैंने अपना लिख लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या निकलेगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपका हम डिसाइड करते हैं कि ये ग्रुप निकलेगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, वही हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे हमने लिख लिया कि -Cl, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ OH को हमने Cl के साथ रिप्लेस किया, तो जो हमारा नेट प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा? वही R, यहां पे मैंने लिख दिया है CH2, और इसके साथ में क्या लिखता हूं? इसके साथ में लिखता हूं OH। क्या लिखता हूं? OH। तो ये मेरा अल्कोहल बन गया। क्या बन गया है? अल्कोहल। अब यहां पे आपसे कोई पूछे तो आप कह देना कि ये हमारा लिविंग ग्रुप है। क्या है? ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग ग्रुप आ गया, ये हमारा लिविंग ग्रुप आ गया है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब हम ईस्टर को डिस्कस करते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इन केस, ये बहुत जरूरी है, अब 2 अल्कोहल यहां पे बनेंगे। यहां पे तो आपके पास प्रोडक्ट में 1 अल्कोहल बन रहा है ना, अब इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ईस्टर में आपके पास 2 अल्कोहल बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो इसके लिए आपने साथ में रहना है। इन केस आप ईस्टर टू फॉर्म अल्कोहल ईच ईस्टर मॉलिक्यूल, अब हर एक ईस्टर मॉलिक्यूल में क्या होगा? तो उसमें असाइल ग्रुप, आपका असाइल ग्रुप इज क्लीवेज्ड। असाइल ग्रुप इज क्लीवेज्ड मतलब यह है कि अगर हम यहां पे ईस्टर को डिस्कस करेंगे तो आपके पास हर एक ईस्टर मॉलिक्यूल का असाइल ग्रुप क्या होगा? उसकी क्लीवेज होगी। तो वो ऑलरेडी क्लीवेज हो रही है, लेकिन यहां पे 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए यहां पे मैंने लिख लिया R, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आ गया है O, और इसके साथ क्या अटैच है? R जर्नल, हम इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं। अब यहां पे ये आ गया है एरो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1, और 2 हमारे पास क्या है? तो 2 हमारे पास ऑब्वियसली वाटर है। क्या है? वाटर है। अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है? इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, इसकी क्लीवेज होगी, वही प्रोसेस है H और H, ठीक है, और ये ग्रुप यहां से रिमूव होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि -OR, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही, यहां पे जो 2 अल्कोहल बनेंगे ना ईस्टर से, तो वो क्यों बनेंगे? ईस्टर के पास आपके पास ये वाला ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ईस्टर मॉलिक्यूल में ये एक्स्ट्रा है। तो पहले हम इस ग्रुप का ले लेते हैं। तो अगर हम इस ग्रुप का ले लें तो ये तो आसान है, वही है कि RCH2OH, ये तो आपके पास सिंपल है, वही वाला आ गया है। लेकिन यहां पे आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, तो यहां पे अगर मैं इस तरह लिख लूं कि वाटर H और OH नेगेटिव, वाटर का H और OH नेगेटिव, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? जब ये ब्रेकिंग इस तरफ होगी तो इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, तो लिहाजा ये H आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कि ROH। क्या आ जाएगा? ROH। आ रही समझ में बात? देखिए बहुत ही सिंपल है, जिस तरह मैंने लिखा है कि यहां पे ये, यहां तक तो आपका ये क्लियर हो गया है। अब यहां से हम OR को रिमूव कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इसके ऊपर माइनस साइन आएगा तो ये H आके इसको अट्रैक्ट करता है, क्या इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसकी इस नेगेटिविटी को खत्म कर लेता है, डिफिशियंसी को, या जो रिच इलेक्ट्रॉन है उसकी, और वो डिफिशिएंट है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं।
तो एक तो आपके पास ये अल्कोहल बन गया है, लेकिन एक आपके पास ये वाला अल्कोहल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यहां पे लिख देते हैं कि ये वाला तो हमारा आ गया है प्राइमरी अल्कोहल। क्या आ गया है? प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन साथ में एक और भी अल्कोहल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देता है, ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये कार्बोक्सिलिक ईस्टर, कार्बोक्सिलिक ईस्टर। इसके बारे में मिथाइल एसीटेट का एग्जांपल करवाता हूं, लेकिन अगर आपको ये जर्नल समझ आ गई है तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस साइड पे वो करवाता हूं, तो इसको नहीं मिटाते, इसको पास रखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मिथाइल एसीटेट को लेते हैं। किसको? मिथाइल एसीटेट को। तो ये हमारा आ गया है CH3, C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है, और साथ में यहां पे OCH3, OCH3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारे पास मिथाइल एसीटेट। अब यहां पे हम एरो लगाते हैं और एरो के ऊपर हम वही एक हमारे पास आ गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड हमारे पास है H2O इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब इस तरह करेंगे तो H और OH में स्प्लिट करेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। क्या होगा? ज्यादा आसानी होगी। अब देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल है, ये ब्रेकिंग हो रही है, ये तो अब मेरे ख्याल में आपको कंप्लीटली पक्की हो चुकी होगी ये बात, ठीक है। यहां पे जब ये आएगा तो इसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहां से ये आके इसके साथ अटैच होगा, और ये जो ग्रुप है तो इसका जो है ना ये क्लीवेज हो जाएगा, यहां से ये OCH3 निकलेगा। तो मैं लिख लूंगा कि OCH3 माइनस यहां से निकलेगा, तो मुझे प्रोडक्ट क्या देगा? ये तो बहुत ही सिंपल है कि CH3 CH2 और OH। एक तो मेरे पास ये प्रोडक्ट मेरा बड़ा सिंपल आ गया है, नहीं सॉरी, ये हमारे पास आ गया है CH2, हाँ OH हो गया, नहीं इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, और ये भी शेप ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैरी ऑन, ठीक हो गया ये वाला। अब साथ में हमारे पास दूसरा क्या होगा? दूसरा, अब देखिए जिस तरह मैंने कहा था कि ये CH3 है, इसके साथ ये ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हुआ है, तो मैं लिखता हूं कि CH3, ये O नेगेटिव था ना, तो साथ में एक H आया है तो OH बन गया। क्या बन गया? OH। तो अब ये देखिए आपके पास ये 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल बन गए हैं। कितने? 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल बन गए। तो एक मेरे पास है ये मिथाइल अल्कोहल, क्या है? मिथाइल नहीं सॉरी, इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। ये देखें इथाइल अल्कोहल आ गया है, और ये मेरे पास आ गया है मिथाइल अल्कोहल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इथाइल मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक ईस्टर से, अगर सवाल आ जाता है सपोज कि इथाइल मिथाइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ईस्टर से कैसे बनाएंगे, तो आपको ये वाला आना चाहिए कि इसको हम इस तरह बनाएंगे, इसको हम इस तरह बनाएंगे। आई समझ में बात? तो अब देखिए बहुत ही सिंपल है, क्लीवेज हो गई, एक हाइड्रोजन वैलेंसी फ्री हुई थी, इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया है, ठीक है। यहां पे वैलेंसी फ्री हुई, एक H यहां पे हम लगा लिया, OCH3 यहां से निकला है, इसके ऊपर माइनस साइन था, H प्लस ने आगे इसके साथ बॉन्डिंग की है, तो ये OCH3 आके यहां पे CH3OH बन गया है। ये वाला तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो इथाइल अल्कोहल बन गया और साथ में मिथाइल अल्कोहल बन गया है। तो इसी तरह हमारे पास क्या बन सकता है? यस, हमारे पास जो अल्कोहल है कार्बोक्सिलिक ईस्टर से वो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने? 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल बनते हैं। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द यस कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, या कितने मार्क्स के लिए आता है, या वो एक मेथड पूछते हैं या 5 मेथड्स पूछते हैं, या अगर शॉर्ट क्वेश्चन में जाता है तो आप 5 मेथड्स का जो है ना क्या करना है आपने, यस आपने हर एक को टच देना है और बेशक एक एग्जांपल, लेकिन मैकेनिज्म अगर आपको पहले वाले की मैकेनिज्म अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर सबकी तकरीबन सेम है, सिर्फ आपके पास जो कार्बन है इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स की चेंजेस होती रहती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनोमेटालिक रिग्नाट रीजन यूज हुआ है, आपको उसका पता होना चाहिए
कि हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको बेसिक्स में आनी चाहिए, इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।